देखिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे माँ-बाप तुम पर ज़ोर डालें कि मेरे सिवा किसी और को शरीक बनाओ, तो उनका कहा न मानना। हाँ, लेकिन दुनियावी कामों में उनका अच्छे से साथ देना। अल्लाह ताला ये भी तो लिख सकते थे कि उनके साथ रहना तर्क कर देना, उनकी कोई बात ना मानना, अगर वो ये कह रहे हैं कि मेरे साथ शरीक बनाओ कोई, तब। ये भी तो लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। क्योंकि कुरान में उन्होंने बार-बार पेरेंट्स का ज़िक्र किया है और क्या कहते हैं, उनका दर्जा, उनका मुकाम जो है वो अलग ही लेवल पे रखा है, जो हम कभी शायद इमेजिन नहीं कर सकते और हमारे बस का है भी नहीं। खैर, लेकिन हम आजकल क्या कहते हैं ना कि हालात ची थी, आज वो है, ये है पेरेंट्स का मतलब कितनी कुछ न्यूज़ हम सुनते हैं पेरेंट्स के बारे में। लेकिन हमने कभी अपने आप को सुधारने की कोशिश की है फिर भी? मतलब अगर कोई कुछ ऐसा करता है फिर हमने हमने अपने आप को सुधारने की कोशिश की है? बिल्कुल भी नहीं, करते ही नहीं है। क्योंकि कुरान से हम दूर हो गए। कुरान तो हमारे ज़हन में कभी आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कुरान की एक आयत ही नहीं आती कभी। एक आयत क्या, एक अल्फ़ाज़ भी नहीं आता हमारे ज़हन में कभी कि ज़रा हम कुरान पढ़े, देखें उसमें क्या लिखा है, पेरेंट्स के रिगार्डिंग क्या लिखा है और उसकी सज़ा क्या है और अगर अमल करेंगे तो सवाब क्या है? ये भी तो नहीं समझते ना। अगर समझते शायद इतनी हालत फिर ख़राब नहीं हो गई होती पेरेंट्स के रिगार्डिंग कि मतलब लोग धक्के मार के अपने पेरेंट्स को निकाल देते हैं, मारते हैं अपने माँ-बाप को या पता नहीं अब्यूज़ करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम ये नहीं सोचते कि आज अगर हम इतना कुछ कर रहे हैं, अभी तो वक़्त चलो ठीक है, इतना ख़राब हो चुका है, लेकिन आगे चल के क्या होगा फिर? आगे चल के तो ऑब्वियसली फिर इससे ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा फिर। हम उस टाइम क्या करेंगे? अभी हम अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा गलत कर रहे हैं, कल तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ करेंगे। ये तो वो एक हिसाब से मान लो कि कशर कहावत ये वाबो तीलो नो, ये तो वही बात है ना। सो बेटर इज़ कि हम कुरान को कंसल्ट करना सीख लें, हर किसी सिचुएशन में, सो दैट आवर लाइफ विल बिकम मच ईज़ी टू लिव।